बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना बिल्कुल एक कॉमन सी बात है। सभी लोग इससे पीड़ित हैं। ज़्यादातर लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है इस तरीके से स्टार्ट होता है कि इरेक्शन अचीव होना बंद हो जाता है या फिर इरेक्शन जो है सस्टेन होना बंद हो जाता है, फ़ौरन इरेक्शन जो है सबसाइड होने लगता है। लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि जब इरेक्शन इस तरीके से उनका बंद होना स्टार्ट होता है या इरेक्शन में कमी महसूस होती है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है या इरेक्शन जो है सस्टेन नहीं रहता है, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो लोग फ़ौरन क्या करते हैं कि मेडिसिन्स ढूंढने लगते हैं उसके लिए। उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर डेवलप हो गई है। हालांकि सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बहुत बड़ी बीमारी ही हो गई हो या फ़ौरन इनिशियल स्टेज पर फ़ौरन आपको दवाओं की ज़रूरत ही पड़ जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत मर्तबा आपके डेली रूटीन में थोड़े थोड़े से चेंजेस भी इस बीमारी को परमानेंटली क्योर करने में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ख़ास स्पेसिफ़िक 5 चीज़ों के बारे में कि जिनको आपको जो है जिनका ख़्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और मैरिड लाइफ में जो है इन बातों का ख़्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह मैरिड लाइफ आपकी जो है वो बेहतरीन गुज़रती रहेगी आपकी। और ये जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है या फिर लॉस ऑफ लिबिडो का प्रॉब्लम होता है या इरेक्शन में कमी का प्रॉब्लम होता है, इन थोड़े थोड़े से बेसिक चेंजेस करके भी आप इन बड़ी बड़ी परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं और किसी भी तरह की कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। होता क्या है कि हमें बहुत मर्तबा इन्वायरमेंट से जो है अटैचमेंट नहीं होता है, बहुत मर्तबा जो पार्टनर है उससे अटैचमेंट नहीं होता है, बहुत मर्तबा वहाँ पर कोई ऐसी बू आ रही होती है जिससे हमें वो कि हमें बहुत ज़्यादा नागवार गुज़रती है, या फिर दिमाग में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा स्ट्रेस चल रहा है या कोई काम ऐसा आपका अटका हुआ है, फंसा हुआ है जो हो नहीं रहा है और आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये जो एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, जो लिबिडो होना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, वो उतना आपका नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में आपको इस तरह की परेशानियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत ही स्पेसिफ़िक 5 चीज़ें हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जिनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे, जो चीज़ें आप मतलब अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो सेक्सुअल लाइफ है आपकी, मैरिड लाइफ है, वो बेहतरीन हो सकती है आपकी और कि कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। वो 5 चीज़ें क्या हैं और कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें इसमें जो हैं बहुत ही कॉमन हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो बड़ी होने वाली परेशानी से आप अपने आप को बचा पाएंगे। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करा करके थक चुके हैं, बट आपकी डिज़ीज़ और बीमारी क्योर नहीं हो रही है, जड़ से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी में महिला थाना है, उसके ठीक सामने हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर। आराम से प्राइम लोकेशन पर है, टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना मुमकिन नहीं है, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि क्या छोटे छोटे से चेंजेस हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना है कि जो आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, जो स्टैमिना है, जो इरेक्शन है, वो आप बेहतरीन अचीव कर सकते हैं और बेहतरीन मैरिड लाइफ जो है वो आप गुजार सकते हैं और दवाओं की भी आपको ख़ासा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, अगर आप ये सारी चीज़ें बेहतरीन वे में फ़ॉलो करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हम कोई दुनिया में काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसको प्रॉपर वे में करने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छे से उसको सजाते हैं, अच्छे से उसको जो है फॉलो करते हैं, उसके प्रोसेस को समझते हैं और प्रॉपर वे में वो सारे काम हम अंजाम देते हैं, है ना, ताकि वो काम अच्छे से हो सके। बट आम तौर पे ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है इसके बारे में हम उतना ख्याल नहीं करते। ये अलग मसला है कि भाई जो पहली रात होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम ख्याल करते हैं, बाकी फिर ज़िंदगी में वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी बनती चली जाती हैं।
है ना, उसको फिर हम उतना अहमियत नहीं देते हैं, जिसके नतीजे में फिर आपके अंदर उस तरह की परेशानियाँ, स्टिमुलेशन में कमी और फिर तरह तरह के इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होते हैं। तो हमेशा जिस तरीके से आप लोग पहली रात में इन सब बातों का ख़्याल रखते हैं, उसी तरीके से आपको हमेशा इन बातों का ख़्याल रखना है। तो पहले नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है ना? तो आरामदायक एटलीस्ट जो है आपके लिए जो सुकून का माहौल क्रिएट करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर आप आराम कर रहे हैं, वो गद्दा आपका बेहतरीन होना चाहिए, बेड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लग्ज़री बेड हम आपको बता दें, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बेड तो एटलीस्ट ज़रूर हो कि जहाँ पर आपको सुकून आता हो, जहाँ पर पहुँचने के बाद आपको आराम से नींद आ सके, आराम से आप लेट सकें और आराम से जो है बेसिकली वो आराम करने की जगह है ना, बेडरूम है तो बेड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका आपको अच्छे से चुनाव करना है पहले नंबर पे, है ना, कि बेड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि कंफर्टेबल आप फ़ील कर सकें। बहुत मतलब क्या होता है कि भाई जब आप पहुंचते हैं बेडरूम में बट बेड अच्छा नहीं है, आपको गर्मी बहुत लग रही है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और आपका जो बेड है वो बहुत सख्त है, गद्दा जो है मुलायम नहीं है, तो उसके नतीजे में प्रॉपर आप जो है डिस्टर्ब रहते हैं और उतना कॉन्फिडेंटली वहाँ पर आराम नहीं कर पाते हैं। तो पहले नंबर पे आपको कोशिश ये करनी है कि बेड जो है वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको लगेगा कि इनसे क्या ही हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप थोड़ी दिनों में अपने अंदर चेंजेस देखेंगे, है ना। तो पहले नंबर पे हमने बताया कि बेड का जो चुनाव है ना, जो चूज़ करेंगे आप बेड, वो अच्छा होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे जो लाइटिंग इफ़ेक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा लाइट आपने कर दी है तो उससे उससे जो है थोड़ी सी एक जो है शर्म झिझक जो है उसमें आने लगती है। आपको एक वार्म लाइट का इसमें इस्तेमाल करना है, हल्की मध्यम मध्यम सी जो है वो लाइटें होनी चाहिए ताकि जो है सही से जो है कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकें आप और उस तरह की चीज़ें ना आने पाएँ इसमें, है ना। तो लाइटिंग इफ़ेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी से जो खुशबू आती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ना। तो तीसरे नंबर पे आपको हमेशा इन सब बातों का ख्याल रखना है। जिस आपके बेडरूम में जो है मुअत्तर फ़ज़ाएँ होनी चाहिए और अच्छी खुशबू होनी चाहिए। आपकी बॉडी पर भी जो है अच्छी खुशबू होनी चाहिए, आपके कपड़ों पे भी अच्छी खुशबू होनी चाहिए और जहाँ पर आप रहते हैं, बेडरूम जहाँ पर आप आराम करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी जो है खुशबू जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मुअत्तर फ़िज़ाएँ होनी चाहिए। इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है आपकी मैरिड लाइफ पर और आपकी ज़हनी जो सेहत है उस पर इसका काफ़ी अच्छा जो है असर आता है और इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से बहुत मतलब क्या करते हैं लोग, बिज़ी हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है इतना ज़्यादा और वो डायरेक्टली क्या करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। कभी भी डायरेक्टली आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ नहीं जाना है, बल्कि आपको जो है थोड़ा-सा शुरुआती माहौल में जैसे हगिंग है, किसिंग है, कुछ बातें हैं, है ना, हॉट टॉक जो होती हैं, वो उस तरीके से आपको स्टार्ट करनी है चीज़ें और फिर धीरे-धीरे सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ आपको बढ़ना है ना। तो ये टाइम स्पेंड आपको थोड़ा-सा ज़्यादा करना चाहिए अपनी वाइफ़ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, ताकि इस एक्टिविटी को थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग बनाया जा सके। इसी तरीके से हाइजीन का ख़याल और साफ़ सफाई का ख़याल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। आप जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए पार्टनर से, बट वहाँ बदबू आ रही है, वो गंदी है ना, या फिर जो है कई दिनों से नहाया नहीं है, बात नहीं लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका दिल जो है उससे थोड़ा-सा उचाट हो जाता है। तो जब भी आप इस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, है ना, तो एक मतलब थोड़ा-सा फ्रेश होकर के जाएँ, है ना, बिल्कुल साफ़ सफाई का और हाइजीन का ख़याल रखें। जो प्राइवेट पार्ट या प्राइवेट जगह पर जो बाल होते हैं उनको उनकी सफाई करें, है ना, और प्रॉपर वे में अच्छे से हाइजीन को मेंटेन रखते हुए सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करें। तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है आपको, और इनको अगर सही से आप फॉलो करते रहेंगे, अपने रूटीन में ले आएंगे इन चीज़ों को, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आपके अंदर दिखेंगे। आपका मूड जो है वो लिबिडो जो है आपका वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, इरेक्शन जो है वो बेहतरीन अचीव होने लगेगा।
और मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सम टाइम लोग गलती ये करते हैं कि ये इस तरह की कमियां होती हैं लोगों के अंदर, बहुत बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो फॉलो नहीं करते हैं और वो दवाइयों पे दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की मेडिसिन्स इंटेक शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में उनकी बॉडी में बैड इम्पैक्ट भी आते हैं। उन मेडिसिन्स के वो हैबिचुअल भी होते जाते हैं, आदत भी पड़ जाती है उन दवाओं की, और फिर वो दवाएँ भी आगे चल कर के काम करना बंद कर देती हैं। तो बहुत परेशानी में बेसिकली वो गिरते चले जाते हैं और उससे फिर निकलना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो 5 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, आप लोग इनको फॉलो करना आज ही से शुरू करिए, ताकि आपको आगे चल कर के दवाओं की ज़रूरत ना पड़े। और जब भी कभी इस तरह की परेशानी आपको होती है तो फ़ौरन आप दवाएं लेना स्टार्ट मत करें, है ना। आजकल एक ये रूटीन बन गया है कि भाई शादी होती है तभी से दोस्त अहबाब होते हैं और वो टडालाफिल, है ना, सेल्डेनाफिल जो है उनको पकड़ा देते हैं कि भाई इसका इस्तेमाल करो, और वो करने लगते हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं, है ना, सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देती हैं, और जिसके नतीजे में इरेक्शन बेहतरीन अचीव होता है। तो उसको लगता है कि भाई ये जो मेडिसिन खाने के बाद इरेक्शन होता है वो मेरा बेहतर है, और मेडिसिन हम नहीं खाते हैं तो इरेक्शन नहीं आता है। उसके जहन में ये बीमारी बैठ जाती है, हालांकि वो बीमारी नहीं होती है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको फॉलो करिए, और मेडिसिन से जहाँ तक हो सके अपने आप को बचाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।